सुंदरवन नाम के जंगल में गरीब मोंटू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। मोंटू टेसू के फूलों की खेती करता था और हर साल होली पर वह टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाता था और उन्हें बेचता था। लेकिन टेसू के फूलों से रंग बनाकर बेचने में उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। एक बार मोंटू टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग बना रहा था, तभी वहाँ पर टुनटुनी आती है। सुनिए जी, आप सुबह से लगे हैं, कब तक बनेगा आपका ये रंग? मुझे सावित्री मौसी के घर जाना है, उन्होंने होली के अवसर पर अपने घर में फंक्शन रखा है। अरे ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे इन फूलों से रंग बनाना है। अरे मैं तो कहती हूँ आप छोड़िए ये सब रंग बनाना, आप जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो, दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो, उन्होंने अपनी दुकान रंग बिरंगे रंगों से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग? नहीं टुनटुनी, मैं दूसरों को देखकर अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा परदादा शुरू से यही काम करते थे और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं फूलों से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब बाजार में चाइनीज रंग नहीं आते थे, समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे रंग प्राकृतिक हैं और तुम जिन रंगों की बात कर रही हो पता भी है वो रंग कितने खतरनाक हैं। मुझे मत समझाओ, समझा सकते हो तो उनको समझाओ जो वो हानिकारक रंग खरीदते हैं, वो भी ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि मोंटू टेसू की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी ज़्यादा कमाई हो, लेकिन मोंटू मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए रंगों के मुकाबले उसके रंग ज़्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षी थे जो मोंटू से रंग खरीदते थे। अरे मोंटू भाई, मुझे रंग दिखाओ, इस बार कैसे रंग बनाए हैं तुमने? सोनू भाई, इस बार फूलों की बहुत अच्छी खेती हुई है, देखो कैसे सुरख रंग बनाए हैं मैंने इस बार। रंग तो वाकई बढ़िया है, दे दो थोड़ा सा। क्यों सोनू भाई, होली नहीं खेलोगे इस बार? खेलूंगा, लेकिन मेरा बड़ा भाई मोनू बहुत सारे रंग ले आया, लेकिन मैंने तो कह दिया था मैं होली खेलूंगा तो बस मोंटू के रंग से ही। तब मोंटू सोनू को एक रंग का पैकेट बांध कर दे देता है। ये लो पैसे, ठीक है मैं चलता हूँ। रुको सोनू भाई, ये थोड़े से फूल भी ले जाओ, जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा, और बनाकर क्या करूँगा? फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। तब मोंटू सोनू को फूल दे देता है और सोनू रंग और फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। पूरे जंगल में सोनू ही था जिसने मोंटू से उसका रंग खरीदा था। मोंटू ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसका रंग खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोर शोर से चल रही थी। वो जो भी शहर से रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही बिक गए थे। कालू कौआ रास्ते से गुजर रहा था। तब मोंटू कालू कौवे को देखकर आवाज लगाता है, अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? तब कालू कौआ मोंटू के पास आ जाता है। अरे कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? आज दुकान नहीं खोलनी क्या? अरे मोंटू, माल हो तभी तो खोलूंगा ना दुकान, मेरा तो कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ और माल खरीदने के लिए। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई हुई या नहीं? नहीं भाई, कल सोनू आकर लेके गया था थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया, कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना मोंटू, तुम्हारा धंधा तो खराब करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ, पहले इन बेकार फूलों को उगाने में पैसे और मेहनत वेस्ट करूं और फिर पूरे दिन लगकर इनमें से रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियां मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात, मुझे मेरी दुकान पर एक पक्षी की जरूरत है, अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, मुझे भी एक भरोसेमंद पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं, मुझे जरूरत होगी तो बताऊंगा। अरे रहने दो मोंटू, तुम तो उल्लू हो उल्लू, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता।
इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि मोंटू को कालू कौए की दुकान पर काम करने से ऐतराज़ था, लेकिन सच तो ये है कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि एक ना एक दिन पूरा जंगल उसके रंगों की और उसके फूलों की अहमियत ज़रूर समझेगा। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन मोंटू के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था ये फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो, या कालू भैया की बात मान लेते तो कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी मिलने के लिए, क्या खिलाएंगे उन्हें। मोंटू टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी उसकी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर सोनू अपने बड़े भाई मोनू के साथ आ जाता है। मोंटू भाई, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनू भाई। हैप्पी होली भाई। और थैंक यू किस लिए, मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। उसकी बात मोंटू को समझ नहीं आ रही थी। मोंटू ने सोनू की तरफ देखा। सोनू ने मोंटू को समझाया, मेरा बड़ा भाई 2 दिन पहले खूब होली खेल रहा था। रंग तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे। ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया कालू ने, मेरे भाई की खाल जल सी गई, पूरा शरीर जल सा गया था इसका। अच्छा फिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे? नहीं, पहले हमने भी यही सोचा था कि डॉक्टर के पास लेकर जाएं, लेकिन फिर मेरे याद आई कि तुमने जो टेसू के फूल दिए थे उसे पीसकर लगा देता हूँ। तब मैंने टेसू के फूलों को पीसकर भाई के पूरे शरीर पर लगा दिया। शाम तक भाई का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ मोंटू भाई, सोनू एकदम ठीक बोल रहा है। फिर मैंने बहुत ज्यादा होली खेली। जो रंग सोनू आपकी दुकान से ले गया था उन रंगों से। अब हमारे घर पर सबने तय कर लिया है कि तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे, इसलिए मैं तुमसे रंग खरीदने आया हूँ, लाओ दे दो। इस बार थोड़ा नहीं बहुत सारा। सोनू की बात सुनकर मोंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोनू को रंग बांध कर दे देता है। थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और मोंटू से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको मोनू के टेसू के फूलों से हुए फायदे का पता चलता है एलर्जी के इलाज के लिए, वह सब मोंटू से फूल ले जाने लगे और रंग भी। मोंटू के देखते ही देखते सारे रंग और सारे फूल बिक गए। यह सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी, साथ ही साथ शर्मिंदा भी थी। मुझे माफ कर दीजिए, बाजार के रंग आपके बनाए गए रंगों के सामने कुछ भी नहीं है। टेसू के फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के फूल सिर्फ रंग बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी दवाइयाँ बनाने के भी काम आते हैं। इन फूलों से बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अब मोंटू और टुनटुनी की होली भी फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत भी समझ आ गई थी और तब सबने खुशी खुशी होली खेली।